हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। आज हम लोग पोषण चैप्टर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम लोगों का ये पोषण चैप्टर का पार्ट 2। आज हम लोगों के पोषण चैप्टर का जो सेक्शन है वो पार्ट 2 में है। हम लोगों ने पार्ट 1 में ये देखा था कि भाई एक वनस्पति दैट मीन्स एक प्लांट के पोषण के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है, हम लोगों ने इसे बखूबी समझा था और हर एक चीजों के बारे में चर्चाएं हमने किया था। अगर आप लोग चैनल्स में नए हैं तो भाई चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कई क्लासेस इसमें आप लोगों को बेहतर दिया जाएगा और दिया जाता है, जिससे आप रिजल्ट को काफी अच्छा बनाएंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स में आप बैठ रहे हो। आज हम लोग पोषण दैट मीन्स न्यूट्रिशंस के पार्ट 2 पे चर्चा करने जा रहे हैं। जिनका ये पहला क्लास है वो पार्ट 1 को जरूर देख लें और इसके बाद चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन्स को भी दबा ले, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं कि सर जब आप क्लासेस डालते हो, वीडियो डालते हो या लाइव में आते हो तो आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो कृपया आप लोग बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए हम लोग चर्चा करते हैं आज पोषण का सेकेंड पार्ट दैट मीन्स ह्यूमंस की बातें हम लोग आज करते हैं। आज पोषण दैट मीन्स न्यूट्रिशंस का हम लोग पार्ट 2 को देखते हैं। न्यूट्रिशन का पार्ट 2 का सीधा सा मतलब है हम लोग बात करेंगे आज ह्यूमंस का, दैट मीन्स मानव और मनुष्य जाति के पोषण प्रक्रियाओं पर हम लोग बात करेंगे। दैट मीन्स हम लोगों का अपना एक्टिविटीज पर हम लोग बात करेंगे, मतलब ह्यूमन के लिए पोषण की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। क्योंकि हम और आप ये भली भांति जानते हैं कि ह्यूमन एक सर्वाहारी वर्ग में आता है। सर्वाहारी वर्ग इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि हम और आप जानते हैं कि भाई सर्वाहारी वर्ग के तौर पर हम लोग पाए जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे का सीधा सा रीजन है कि हम लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रजातियों के रूप में हैं। दैट मीन्स हम लोग शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी हम लोग हैं। तो कई बार कई लोग केवल शाकाहारी होते हैं और कई बार कई लोग जो हैं वो सर्वाहारी होते हैं। याद रखिएगा, मांसाहारी ह्यूमंस कभी नहीं हो सकता है। खाली मांसा मछली खाकर थोड़ी जिंदा रहेगा वो। तो या तो वो मांस मछली नहीं खाएगा दैट मीन्स शाकाहारी होगा, और अगर वो सब्जी साग सब्जी और मांस मछली दोनों खाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट? सर्वाहारी। मांसाहारी कई बार हम लोग सुनते हैं क्या कि हम तो मांसाहारी। भैया मांसाहारी उसको कहते हैं जो केवल मांस को खाता है। मांसाहारी दैट मीन्स उसे कहते हैं जो केवल मांस को खाता है। मतलब या तो मनुष्य सर्वाहारी हो सकता है या तो मनुष्य शाकाहारी हो सकता है। कभी भी कोई मनुष्य जो है वो मांसाहारी नहीं हो सकता है। क्लियर है? मांसाहारी हम लोग बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। या तो हम शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी हो सकते हैं या तो फिर हम मांसाहारी नहीं सर्वाहारी होंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो याद रखिएगा, या तो हम लोग सर्वाहारी हो सकते हैं या शाकाहारी हो सकते हैं। शाकाहारी दैट मीन्स हेर्बिवर्स हम लोग हो सकते हैं। शाकाहारी को क्या बोलेंगे? हेर्बिवर्स हम लोग हो सकते हैं। या फिर अगर हम लोग सर्वाहारी हैं तो हम लोग ओमनीविरियस हो सकते हैं। ओमनीविरियस के रूप में हम लोग हो सकते हैं। दैट मीन्स या तो ओमनीवोरस होंगे या तो ओमनीवोरस होंगे हम लोग, या फिर हम लोग क्या होंगे? हेरेवोरस के तौर पर हेर्बीवोरस। सॉरी, बोर्ड दिख रहा सबको ना? कोई दिक्कत नहीं किसी को? हेर्बीवोरस के तौर पे होंगे। दैट मीन्स कभी भी हम मांसाहारी वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फाइनली हम लोग सर्वाहारी हो या फिर शाकाहारी हो। एक मनुष्य जाति जो है वो कौन कौन से स्वरूप में कौन कौन से भोजन को करता है। और याद रखिएगा, हम कुछ भी खाएं बाबू, हम कुछ भी खाएं,
हम चना खाएं, हम रोटी खाएं, हम सब्जी खाएं, हम पानी पिए, हम अंडा खाएं, हम मछली खाएं, हम मुर्गा खाएं, हम मटन खाएं, हम पटल खाएं, हम आलू खाएं, डज नॉट मैटर। हमको ये आवश्यक है कि उन चीजों में हमारा पोषण, दैट मीन्स न्यूट्रिशियंस क्या मिला। याद रखना है हम लोगों को कि हम अनाज खा रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अनाज हम खाते हैं तो अनाज खाने का एक सिस्टम आप लोग जानते हैं कि भाई हम अनाज खाए हैं तो अनाज स्वादिष्ट लगा, अनाज स्वादिष्ट लगा तो वो मेरे केवल और आपके हमारे जीभ तक ही स्वाद देगा। क्योंकि इसके बाद जो होता है हम लोग जानते हैं कि स्वाद हमारे जीभ में टेस्ट के लिए वर्ड होता है स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है, और यही हमको यह एहसास दिलाता है कि मजा आ गया चटपटा खाएं, मजा आ गया खट्टा खाएं, मजा आ गया मीठा खाएं। तो जो भी खाएं वो खाएं, लेकिन फाइनली हमारे शरीर को जो चाहिए वो क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। क्या चाहिए हमारे शरीर को, पोषक तत्व चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, दैट मीन्स न्यूट्रिशियंस एलिमेंट हम लोगों को चाहिए। कई बार हम लोग देखते हैं क्या कि भाई शाम में घूमने के लिए, अभी नहीं जा पाइएगा, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन जब जाते हैं हम लोग तो शाम में जाइए घूमने के लिए, खा ले भरदम चाउमीन और गुपचुप और सिंघाड़ा, और उसके बाद क्या होता है कहानी कि रात में मम्मी पूछी बेटा खाना खाएगा, तो नहीं मम्मी पेट भरा हुआ है। अब हम जो गुपचुप चाउमीन खा के आए तो अब निर्भर यह करता है क्या उसमें पोषक तत्व था। अगर था तो बेटर, लेकिन अगर नहीं था तो केवल हमने पेट भरा, हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान नहीं किया गया हमारे द्वारा ही। ठीक है, तो ये पोषक तत्वों के तौर पे हमारे पास कई पोषक तत्व हम लोगों के शरीर को आवश्यक होता है, जिसमें हम लोग सबसे पहला बात करेंगे। सेकंड इंग्लिश लिख देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो, क्योंकि मैं दोनों भाषा में आप लोगों को क्लासेस दूंगा। ठीक है, न्यूट्रिशंस एलिमेंट के तौर पे हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले भाई कौन सा चीज हमको क्या देता है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए एक सजीव ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती ही होती है। क्योंकि हमने ये चर्चा आप लोगों से पार्ट 1 के वीडियो में बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाया था। आज हम बात कर रहे हैं क्या, पोषक तत्वों का अगला सेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं क्या, ह्यूमंस के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम अभी तुरंत बोले ना खाए क्या, ये फैक्टर नहीं है, खा के भेटाया क्या ही मायने रखता है। पता चला खा लिए और कुछ फायदे नहीं किया। तो यहाँ पे पहला हम लोगों का जो आता है, पहला सीक्वेंस जो हम लोगों को चाहिए होता है, वो हम लोगों को चाहिए होता है शरीर को बनाने के लिए एनर्जी प्रोड्यूसर। क्या चाहिए हमको, एनर्जी चाहिए। हम लोगों को एनर्जी लेवल हम लोगों के लिए काफी आवश्यक है। तो हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोगों का एनर्जी प्रोड्यूसर के तौर पर हम लोगों को चीजें चाहिए। तो एनर्जी प्रोड्यूसर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि भाई ऊर्जा उत्पन्न करने वाला। क्या करने वाला, ऊर्जा उत्पन्न करने वाला चीज हमको खाना होगा। दूसरा हम बात करते हैं कि भाई हम लोगों को जो चाहिए वो बिल्ड करने वाला, मतलब शरीर का निर्माण करने वाला। बिल्ड सब्सटेंस मतलब निर्माण करने वाला चाहिए, जिससे हमारे शरीर का निर्माण हो पाए। तीसरा हम लोगों को चाहिए मेटाबॉलिक सब्सटेंस। मेटाबॉलिक सब्सटेंस, मेटाबॉलिक सब्सटेंस मतलब होता है हिंदी में उपापचय। उपापचय करने वाला, दैट मीन्स हमारे शरीर को सिस्टमेटिक ढंग से डाइजेशन से लेके वर्कआउट करने वाला। इसको बात करेंगे। चौथा हम लोगों का होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया ये कोविड काल में, बहुत लोग सुनते आए हैं, हर गांव गांव तक के लोग, नहीं पढ़े लिखे लोग भी जिनको बायोलॉजी से नाता नहीं है, वो भी अब समझने लगे हैं कि भाई ह्यूमैनिटी पावर मजबूत करो। दैट मीन्स चौथा पार्ट हमारा होता है ह्यूमैनिटी पावर।
इम्यूनिटी को बनाने वाला, मतलब यहां पे हिंदी में लोग इसको बोलते हैं प्रतिरक्षी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रतिरक्षी के नाम से जानते हैं। तो ये चार सेक्शन हम लोगों के लिए आवश्यक है, जो हमारे शरीर के पोषक तत्व का आवश्यकता को पूरा करता है। दैट मीन्स पहला हमारा जो हो गया वो क्या हो गया? एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला। दैट मीन्स हम इसके लिए एक वर्ड बोलते हैं कि हमारे शरीर को जो ऊर्जा देने वाला चीज, तो हम भाई किन तत्वों को खाएं, क्या खाएं, सेकेंड में बता रहे हैं। पहले हम किन तत्वों को खाएं जो हमारे शरीर को ऊर्जा दे। तो याद रखिएगा इसमें दो पार्ट आता है, एक हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट और एक हमारा होता है वसा। ये कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है हम लोगों के शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। उस पर बात करते हैं। दूसरा हमारा शरीर का निर्माण, दैट मीन्स बिल्ड करने वाला सब्सटेंस कौन सा होता है? तो याद रखिएगा ये सब्सटेंस हमारा जो होता है वो है प्रोटीन सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हमारा जो होता है वो हमारा क्या है? मेटाबॉलिक सब्सटेंस, मतलब पाचन क्रियाओं को मजबूत रखने वाला। तो याद रखिएगा ये हमारा जो होता है ये विटामिन है, जल है और खनिज है। इन चीजों से हम लोगों को मेटाबॉलिक सिस्टम हम लोगों का मजबूत रहता है। दैट मीन्स पाचन क्रिया हमारा बेहतर होता है। और चौथा सब्सटेंस हम लोगों का जो है वो प्रतिरक्षी है, दैट मीन्स इम्यूनिटी पावर है। तो याद रखिएगा इसमें विटामिन और खनिज होता है। विटामिन और खनिज, दैट मीन्स मिनरल्स के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। याद रखिएगा ये चारों चीज एग्जामिनेशन हॉल में, तो कई बार ये वाला एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भाई निम्न में से कौन सा उपापचय क्रिया में मदद करता है, या इंग्लिश वर्ड बोलेंगे तो मेटाबॉलिक सब्सटेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये चार अलग अलग हम लोगों को आवश्यकताएं हमारे पोषक तत्वों की होती है, जिसमें हमको ऊर्जा चाहिए, शरीर को, शरीर का निर्माण होना चाहिए, शरीर का मेटाबॉलिक सब्सटेंस होना चाहिए और शरीर में इम्यूनिटी पावर ग्रोथ होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे क्या कि यहाँ पे हमने विटामिन लिखा। अभी हम लोगों को पता है कि भाई विटामिन को अपने आप में ही, अगर हम केवल विटामिन को सिंगल ले ले तो विटामिन को अपने आप में ही हम लोग रक्षात्मक खाद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्षात्मक खाद्य। क्योंकि विटामिन की कमी होने से ये गारंटी है कि कोई ना कोई बीमारी हो ही जाता है। तो ये विटामिन अपने आप में बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, इसलिए हम लोग विटामिन को रक्षात्मक खाद्य के नाम से जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा ना? हाँ, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं क्या, हम चर्चा करने जा रहे हैं वन बाय वन तमाम चीजों का। स्टूडेंट्स इसको उतार लो, आप लोग जल्दी से उतारते चले जाना, जिससे आप लोगों का कॉपी में कम से कम नोट्स जो है वो रेडी होता चला जाए। अब हम बात करेंगे सबसे पहला हिस्सा जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पहला हिस्सा हम लोग बात करेंगे, जो हम लोगों के लिए हमने यहां पे लिखा था क्या, ऊर्जा देने वाला सब्सटेंस के तौर पर कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। तो पहला हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। देखो इस कार्बोहाइड्रेट को आप तोड़ो, कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट जैसे टूटेगा तो ये पूरी तरीके से यहां पर तीन सिस्टम बनकर आएगा, जिसमें एक हम लोगों का कहलाएगा क्या कि भाई एक जो हमारा है वो क्या कहलाएगा, कार्बो, दैट मीन्स कार्बन। कार्बो मतलब क्या हो गया, कार्बन। हाइड्रो, हाइड्रो मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन। और ड्रेट मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन। कई बार यहां स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो याद रखिएगा चूंकि इसमें कार्बन दिख रहा है, इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है और इसमें ऑक्सीजन दिख रहा है, और ये तीनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट को बना रहा है, का सीधा सा मतलब ये एक रासायनिक यौगिक है। क्या है? एक रासायनिक यौगिक। दैट मीन्स
केमिकल कंपाउंड के तौर पर ये वर्ड जाना जाता है। अब क्या क्या इसमें होता है तो याद रखिएगा, इसका रेशियो, चूंकि अभी रेलवे वगैरह में क्या कर रहा है कि भाई पूरी तरीके से साइंस का क्वेश्चंस को अधिक एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जा रहा है, क्योंकि अब पहले बार जैसा स्थिति अब नहीं रह गया है। अब क्या होता है कि ज्यादातर क्वेश्चन साइंस से ही पूछा जाता है। हम आप जानते हैं कि साइंस से जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है वो नंबर 1 पर बायोलॉजी होता है, नंबर 2 पे इन्वायरमेंटल साइंस होता है, नंबर 3 पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, नंबर 4 पर फिजिक्स होता है और नंबर 5 पर केमिस्ट्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रासायनिक यौगिक क्या है तो याद रखिएगा, कार्बन का रेशियो 1 है, हाइड्रोजन का रेशियो 2 है और ऑक्सीजन का रेशियो 1 है। दैट मींस 1:2:1 के रूप में 1:2:1 के रूप में इसके अवयव जो है वो पाए जाते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट खाएं तो भाई कार्बोहाइड्रेट में हम सर क्या खाएं, कार्बोहाइड्रेट में हम क्या खाएं जिससे हमारा शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूरी हो। याद रखिएगा स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट हम भले खाएंगे, जिन चीजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसको जब हम खाते हैं तो याद रखिएगा कि ये कार्बोहाइड्रेट जैसे ही पचाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट हम खाएं, कार्बोहाइड्रेट जिस भोज्य पदार्थ में, कार्बोहाइड्रेट जिस भोज्य पदार्थ में मिला, जैसे कि गेहूं में मिलता है, चावल में मिलता है, आलू में मिलता है, ज्वार में मिलता है, बाजरा में मिलता है, ठीक है, शकरकंद में मिलता है, चुकंदर में मिलता है, चीनी में मिलता है, गन्ना में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट इन चीजों में मिलता है। लेकिन याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट हम खाएं, क्योंकि वो वस्तु जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया गया, हम आलू खाएंगे, हम भात खाएंगे, ठीक है, हम शकरकंद खाएंगे या फिर हम जौ, बाजरा, गुड़, शहद, ये तमाम चीजें हम खाएंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को क्या मतलब, हमारा शरीर, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जब पाचन कर जाता है, जब कार्बोहाइड्रेट पचता है तो पचने के बाद ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं हिंदी में, स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट जब पचता है, भले हम कार्बोहाइड्रेट खाएं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद जब ये पचता है तो ये क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और पूरी तरीके से जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तभी हम लोगों को ये ऊर्जा देता है। जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तभी ये हम लोगों को ऊर्जा देता है। दैट मींस ऊर्जा देता है का सीधा सा मतलब है कि हमारा कैलोरी को बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कैलोरी होता है। यहाँ पे कई बार एक क्वेश्चन आते रहता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने पर कितना कैलोरी प्राप्त होता है, या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी मिलता है। याद रखिएगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 4.2 कैलोरी, कितना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमारा 4.2 कैलोरी हम लोगों को प्राप्त होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना प्राप्त होता है जी, हाँ फटाक से बोलिए तो, हाँ 4.2 कैलोरी प्राप्त हम लोगों को होता है। और पूरे शरीर में देखो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा, दैट मींस कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये दोनों चीजें हम लोगों को ऊर्जा देता है। लेकिन हमारे शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा, हमारे शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला जो पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट है। कहा जाता है कि ये 50 से लेकर 70% तक हमारे बॉडी में ग्लूकोज जो मौजूद होता है, 50% से लेकर 70% तक जो ऊर्जा हमारे शरीर का है ये हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट ही देता है। 50% से लेकर 70% तक, 50% to 70% जो एनर्जी हमारे शरीर को मिलता है वो हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही दिया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को अलग अलग सेक्टर में बांटा जाता है। कार्बोहाइड्रेट 3 रूप से बंटते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं। दैट मींस टाइप और कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 तरह का होता है, जिसमें एक कहलाता है मोनोसेक्राइड, एक कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है, मोनोसेक्राइड, दूसरा होता है डाइसेक्राइड और तीसरा होता है हम लोगों का पॉलीसेक्राइड। मतलब मोनो रटना नहीं है, ठीक है, सेकेराइड रहे दो, रटना नहीं है, समझा, सेकेराइड को रहने दो, पहला रखो मोनो, क्या जी, मोनो, दूसरा क्या हो गया डाई और तीसरा क्या हो गया पॉली। क्या क्या हुआ, मोनो डाई पोलो, बोलो तो एक बार,
मोनोडाईपोलो। क्या क्या हुआ? मोनोडाईपोलो। दैट मींस सेकेराइड को जोड़ दो, उसमें घुसेड़ दो सेकेराइड को, बस क्या बन जाएगा? पूरा बन जाएगा मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पोलोसेकेराइड। याद हो गया? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे रासायनिक यौगिक के तौर पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और इसका रासायनिक सूत्र, चूंकि कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र जब पूछता है, कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, C6H12 और O6। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र जो होता है सबको जानते हैं, ये लाइन C6H12 और O6 होता है। लेकिन अगर ये पूछ दे कि इसका आधार सूत्र क्या है, ध्यान रखना, ये जो वर्ड है वो रासायनिक सूत्र है। ये क्या है? रासायनिक सूत्र है। लेकिन अगर यहीं पे अब ये क्वेश्चन कर ले कि भाई इसका आधार सूत्र बताइए, तब क्या करेंगे? याद रखिएगा, जब ये आधार सूत्र बोलेगा, जब ये वर्ड आधार सूत्र इस्तेमाल करेगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये C6H12O6 जो है वो कार्बोहाइड्रेट, दैट मींस ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। लेकिन आधार सूत्र अगर आपसे बोलेगा तब ये सिस्टम से चेंज हो जाएगा। मतलब यहां पे हो जाएगा क्या? फिर मेरा ये कार्बोहाइड्रेट M हो जाएगा, ब्रैकेट में H2O हो जाएगा और यहां N हो जाएगा। मतलब आधार सूत्र याद रखिएगा, आधार सूत्र और रासायनिक सूत्र दोनों अलग है। बेस फॉर्मूला क्या है मेरा? C में का नीचे M, H2O और N। ठीक है, जब पूछेगा आपसे रासायनिक सूत्र तो कोई बात नहीं, हमेशा पढ़ते हैं कि C6H12 और O6 की बातें यहां पर की जाती है। हम बात कर रहे थे क्या? कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों को ऊर्जा देता है। भैया ऊर्जा देता है माने क्या जी? ताकत देता है। तो नो डाउट हमें इसे खाना ही है, क्योंकि अगर हम नहीं खाएंगे तो भाई हमारे शरीर के लिए एक वर्ड कहा जाता है कि अगर इसको नहीं खाते हैं या इसको कम खाते हैं तो इसके कमी से हम लोगों को कई बीमारियां होगी। जैसे पहला बीमारी, एक सिंपल सी बीमारी है, कमजोरी लगेगा और वजनिया घट जाएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो क्या होगा? कमजोरी लगेगा और वजन क्या होगा? हमारा घट जाएगा। लेकिन कम खाएंगे तो, ज्यादा खाएंगे तब भी दिक्कत है बाबू, मोटापा बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है। साथ ही साथ अगर हम मोटापा से डरने के लिए, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे कार्बोहाइड्रेट, तो हमारे शरीर को एक अलग से ये प्रॉब्लम देता है। समझे? हमारे शरीर को ये अलग से वो बीमारी दे देता है। होता क्या है कि जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाएगी तो ये अपनी आवश्यकता, क्योंकि आप तो खट रहे हो, आपको तो चाहिए ही चाहिए ऊर्जा भाई, तो हमारे शरीर को अगर ये कार्बोहाइड्रेट कम है तो अलग से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ये क्या करता है? प्रोटीन का उपयोग करने लगता है। क्या करने लगता है? प्रोटीन का उपयोग करता है हमारा शरीर। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर आप ऊर्जा कम खाएं, मतलब कार्बोहाइड्रेट कम खाएं लेकिन आप काम तो बहुत कर रहे हैं, तो आपको बॉडी में तो ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करता होता है? चेंजेस हमारा बॉडी कर लेता है कि प्रोटीन का जो मात्रा है उसको ये कन्वर्ट कर लेता है ग्लूकोज में। तो हमारे शरीर में जैसे ही प्रोटीन की मात्रा अगर हमारा शरीर कन्वर्ट कर लेगा ग्लूकोज में, तो भाई प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी ना। तो जैसे ही प्रोटीन की मात्रा कम होगी तो भाई एगो नया बीमारी हमारे लिए क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि कहा जाएगा कि निर्माण करने वाला सेक्टर कौन सा हमारा है? प्रोटीन है, जो हम लोगों को निर्माण करके देता है। तो एक नया समस्या हमारे साथ जो है वो क्रिएट हो जाएगा। क्या होगा? प्रोटीन जो हमारे बॉडी में है, तो ये भाई हमारे शरीर का बिल्ड करने वाला काम जो होता है वो प्रोटीन करता है। याद रखिएगा, एक नया प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसलिए हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है कि सर 1 ग्राम में 4.2 कैलोरी होता है, आपने ये बताया, तो कितना कार्बोहाइड्रेट खाएं सर जिससे हम बैलेंस रहें, मतलब ना मोटाएं और ना दुबराएं। जिससे हम बैलेंस रहें मतलब ना मोटाएं और ना दुबराएं। तो याद रखिएगा, हम लोगों के शरीर के लिए आप कैसा काम करते हैं इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना कैलोरी हर दिन चाहिए। आप क्या काम करते हैं इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना कैलोरी हर दिन चाहिए। अगर आप बैठकर काम करते हैं, तो कहा जाता है कि महिलाओं के लिए 2100 कैलोरी प्रत्येक दिन होना चाहिए और पुरुषों के लिए ये जो है 2500 कैलोरी होना चाहिए। अगर बैठकर काम कर रहा है इंसान, तो बैठकर काम कर रहा है तो महिलाओं के लिए 2100 कैलोरी और पुरुषों के लिए कितना? 2500 कैलोरी होना चाहिए। लेकिन अगर वही कोई काम साधारण मतलब हल्का फुल्का मेहनत वाला करता है,
हल्का फुल्का मेहनत वाला करता है तो उस केस में महिलाओं के लिए 2500 कैलोरी हर दिन खाना होगा और पुरुषों के लिए ये कैलोरी जो है वो 3000 हो जाता है। ठीक है, और अगर कोई काम कठोर बहुत ज्यादा मेहनत जिसमें शारीरिक परिश्रम बहुत अधिक है तो अगर वैसी स्थितियों में कोई काम करता है तो उस केस में महिलाओं को 3000 कैलोरी और पुरुषों को 3600 कैलोरी खाना होता है। एक डाटा जो है ये तैयार किया जाता है डाइट सिस्टम्स के लिए, क्योंकि इतना खाने से ना आप मोटे होइएगा और ना आप कमजोर होइएगा। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट की हम लोग बातों को रखें। आज हम बात करेंगे इसके बाद अगला टॉपिक जो हम लोगों का आएगा कार्बोहाइड्रेट में कि भाई पूरी तरीके से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के अलावे एक और काम करके ये देता है कि ये डीएनए और आरएनए का भी घटक होता है। ये भी याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या होता है, डीएनए और आरएनए का घटक होता है। ये जो है डीएनए और आरएनए का भी घटक के तौर पे होता है। साथ ही साथ पादपों में भी, दैट मींस प्लांट्स में भी एक वर्ड कहते हैं सेल्यूलोज के रूप में इसका निर्माण जो है कोशिका भित्ति का निर्माण करता है ये। ठीक है, सेल्यूलोज के रूप में पादप दैट मींस प्लांट में कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल का क्रिएशन का भी काम को करता है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़े हैं। अगला वीडियो हम लोगों का जो होगा वो फैट से संबंधित होगा। ठीक है, उस दिन लोग कोशिश करेंगे फैट्स को और प्रोटीन को दोनों को एक साथ आप लोगों को समझा दें कि क्लियर है। बट स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो पर आप, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर इस वीडियो पे आप नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको जीएस का हर एक पार्ट काफी डेप्थ में मिलेगा और उम्मीद करते हैं मजा आ ही रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों तक इसे शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट।